हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। सो कैट एग्जाम आपका बहुत पास में आ चुका है एंड आई एम डैम श्योर कि आप बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं क्वांट सेक्शन के अंदर। काफी सारे क्लासेस, काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं क्वांट सेक्शन में। उस पर आपका काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है एंड आई एम डैम श्योर कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रही है और आप काफी अच्छा प्यार भी बता रहे हैं। वहां कमेंट सेक्शन में आपके काफी अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अच्छी मेहनत करते हुए, काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए भी हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमारे क्वांट सेक्शन को कम ही रखती है। ऐसी 5 जनरल मिस्टेक अगर हमने अवॉइड कर दी तो आई गारंटी यू गाइस, आई गारंटी यू कि आप आपके क्वांट के स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे अगर ये 5 मिस्टेक्स आपने नहीं की। तो इस वीडियो को कंप्लीट कवर करिएगा स्टूडेंट्स। एक भी मिस्टेक अगर छूटी तो आपको वो बहुत ज्यादा डैमेज दे सकती है स्कोर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, एक भी मिस्टेक आपकी नहीं छूटनी चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें वीडियो के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज आपको पता है कि कितना सारा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि हम फ्यूचर में लेकर आते रहेंगे फॉर श्योर। तो शुरुआत करते हैं गाइस 5 वो मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे। लेकिन अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गया है स्टूडेंट्स, तो आपको ये 5 मिस्टेक अवॉइड करनी है। एक भी मिस्टेक हो सकता है कि पहली मिस्टेक देखने पर लगे कि ऑब्वियस सी बात है, ये तो मेरे को पता थी, ये तो मैं नहीं करूंगा। तो इस रुके, आगे वाली मिस्टेक देखें, आपको पता पड़ने वाला है कि क्या मैं ये मिस्टेक करने वाला था। ओके, सो शुरुआत करते हैं गाइस। पहला मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, डोंट रन बिहाइंड शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। बच्चे क्या कर रहे हैं गाइस, शॉर्ट्स का जमाना चल गया है सर। आजकल तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, कई सारे टीचर्स शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, कई सारे कंक्लूजन बता रहे हैं। मैं भी बताता हूँ शॉर्ट्स वगैरह, मैं भी बनाता हूँ काफी, है ना। उस पर काफी अच्छे व्यू मिलते हैं, आप बच्चे काफी अच्छे से सीख पाते हैं। ओके, लेकिन बच्चों, कुछ बच्चे केवल शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर इतना ज्यादा जोर लगा देते हैं कि हमें तो क्वेश्चन को कम समय में करना है तो हमें शॉर्ट ट्रिक से आनी चाहिए। बच्चों, आई गारंटी यू, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको इसको अपोज करना है मेरे स्टेटमेंट को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक भी स्टूडेंट्स कैट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है इन एंटायर कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर एक एस्पिरेंट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स जो केवल शॉर्ट ट्रिक करके गया, जो केवल जिसको ये पता था कि ऐसा है तो ऐसा कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर दो, शॉर्ट ट्रिक्स जो हम देखते हैं, या कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले याद करके गया, है ना, और उसका कैट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आ गया। एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होना है। जब तक आपका थॉट प्रोसेस काम नहीं करेगा तब तक आप कैट एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। माइंड काम करना चाहिए आपका। क्वांट एग्जाम में नए क्वेश्चन आपको मिलने हैं, क्वांट के पेपर में नए क्वेश्चन मिलने हैं। नए क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए दिमाग काम करना चाहिए। दिमाग काम करने के लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक्स पे काम करें, किसी भी टॉपिक के बेसिक पे काम करें गाइस। उसके बाद उसके लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस करें एंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गाइस, और मैं शॉर्ट ट्रिक के अपोज में नहीं हूं कि सर तो शॉर्ट ट्रिक की का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे क्वेश्चन आ जाए ये नहीं होता है बच्चों, ये बहुत रेयर है। 22 में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कभी कभी, वो भी जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया, वो भी बहुत रेयर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक आपको कब काम देती है? जब आपने नया क्वेश्चन पढ़ा, नया क्वेश्चन पढ़ के आपने सॉल्व करने लगे, सॉल्व करते वक्त कुछ कैलकुलेशन आपको करनी थी, कैलकुलेशन करते वक्त आपको पता पड़ा कि अच्छा इसको तो मैं शॉर्ट ट्रिक से कर सकता हूं। तो किसी सॉल्यूशन को सॉल्व करते वक्त शॉर्ट ट्रिक आपकी हेल्प आपको कर सकती है। पूरा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक सॉल्व कर दे, ये बहुत रेयर है, पर्टिकुलर कैट एग्जाम के अंदर। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि उसके बेसिक्स को कवर करें। बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे आप कैट एग्जाम में अच्छा नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट लिख के ले लें, वर्क ऑन बेसिक्स। L1 L2 क्वेश्चंस करने के बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती है। थोड़े टफ क्वेश्चन आप थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग सम जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करती है शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक आनी ही नहीं चाहिए, आनी चाहिए, शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, लेकिन बेसिक्स पे भी आपको काम करना है। तो पहली मिस्टेक ये गाइस जो आप नहीं करेंगे। अगला है आपका, नेवर स्किप ए कंप्लीट क्वांट सेक्शन।
कुछ टीचर्स ने गाइस, मैं सभी टीचर्स का बहुत सम्मान करता हूं गाइस, एक भी टीचर को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत बोला, लेकिन कुछ एनालिसिस करने में गलती हो जाती है, मुझसे भी कई बार गलती होती है, किसी भी टीचर से गलती हो सकती है। तो जिस भी टीचर ने अगर आपको ऐसा बोला है कि आप कुछ किसी टॉपिक को स्किप कर दें, तो वो गाइस कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे ऐसी बात मानकर। क्यों गाइस? 5 सेक्शन आपके होने हैं नंबर सिस्टम, नंबर्स बोल दो। अगला आपका होना है अर्थमेटिक, फिर आपका होना है एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, और फिफ्थ है आपका मॉडर्न मैथ्स, जिसके अंदर हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं, और सेट थ्योरी वगैरह भी हम इसी में डिस्कस करते हैं। कई बार एल्जेब्रा में करते हैं, कई बार मॉडर्न मैथ्स में करते हैं। ठीक है ना? नंबर्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं बच्चों? अगर हम रिसेंट ईयर्स का पैटर्न देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको नंबर्स का मिल जाता है। अर्थमेटिक के आपके 9 to 10 क्वेश्चंस मिलने हैं। एल्जेब्रा के आपके 6 to 7 क्वेश्चंस, रिसेंट ईयर में तो 8 क्वेश्चन भी आए किसी किसी स्लॉट के अंदर, तो हम एवरेज देके चल रहे हैं 6 to 7 क्वेश्चन। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के आपके 4 to 5 क्वेश्चन, सॉरी 3 to 4 क्वेश्चन होने हैं गाइस, और मॉडर्न मैथ्स के आपके 0 और 1 क्वेश्चन। अब कई बार गलती क्या करते हैं, बच्चों को पता है कि सर लास्ट ईयर 2023 में तो एक काम ये हुआ था सर कि जिसके 30 मार्क्स भी थे, मतलब जिसके 27 मार्क्स भी थे, 9 क्वेश्चन भी जिसके सही थे, उसके भी 99 परसेंटाइल थे क्वांट सेक्शन के अंदर। तो हमें तो 9 क्वेश्चन सही करने पर ही 99 परसेंटाइल मिल गया था, 10-11 क्वेश्चन करने पर तो हम 99.5 के आसपास चले गए थे। तो क्यों हमें 22 क्वेश्चन करने हैं? 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने हैं, सही हमें केवल 12 ही करने हैं, तो क्यों हम पूरा सिलेबस कवर करें? ये आपको कई टीचर्स ने बोला। ये बच्चों गलत बात क्यों है? क्यों मैं इस बात की निंदा कर रहा हूं बच्चों? वो इसीलिए कर रहा हूं गाइस, क्योंकि हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से। होता क्या है बच्चों, बच्चे सोचते हैं कि सर 22 में से 12 क्वेश्चन करने हैं, अर्थमेटिक कर लेते हैं, ज्योमेट्री कर लेंगे, नंबर्स कर लेंगे, एल्जेब्रा को छोड़ो, मॉडर्न मैथ्स को छोड़ो। एल्जेब्रा के 6 to 7, कई बच्चे तो एल्जेब्रा और ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन दोनों छोड़ देते हैं। क्लियर? एल्जेब्रा को अगर आपने छोड़ा है गाइस, तो अब आप बाउंड हो गए हो बच्चों कि ये अर्थमेटिक के जो 9 क्वेश्चन है, इस पे आप सारा जोर लगा के बैठ गए हो कि ये तो सही होने ही चाहिए सर। और निसंदेह वहां 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होने हैं जिनकी बहुत बड़ी लैंग्वेज है, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी है ना? बच्चे बोलेंगे कैलकुलेटिव है तो सर क्या हुआ, कैलकुलेटर मिलता है ना? अरे बेटा वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, उसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है, और जो डेटा आपको लिखना है वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो डेटा आपको कैलकुलेटर में फीड करना है वो तो ऑब्टेन करना पड़ेगा ना, वो ऑब्टेन करना ही कैलकुलेटिव होता है कई बार। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन, और हर स्लॉट में ये होता है बच्चों कि 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा अगर अटेम्प्ट करना शुरू करे तो 2 मिनट अटेम्प्ट किया, 2 मिनट लग गया, 3 मिनट लगा के सॉल्व कर लिया एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 मिनट लगा दिया लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया। मॉक्स के अंदर क्या आप ये बात फील करते हैं कि 5 मिनट लगाने के बाद भी अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, जबकि मैंने अर्थमेटिक को मोस्ट कंप्लीट फॉर्म में कवर कर रखा है, लेकिन उस 40 मिनट के सेगमेंट में वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, वो 5 मिनट के अंदर नहीं हो पाया, तो हम पैनिक कर जाते हैं, हम 5 मिनट को भी जाने देते हैं, उस क्वेश्चन को भी जाने देते हैं, सोचते हैं कि बाद में समय बचेगा तो करेंगे। और कभी बच्चों कैट एग्जाम में बाद में समय आपका नहीं बचेगा इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो कैट एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा बच्चों कि आपने 40 मिनट पेपर दिया, आपका 33 मिनट में खत्म हो गया और 7 मिनट में आप वो जो 2 क्वेश्चन हमने 3rd और 7th स्किप किए थे उनको ट्राई करते हैं। ये बहुत रेयर है बच्चों, इसको आप ना के बराबर मान के चलें कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो बच्चों, अगर आपको तो 22 के 22 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने आते हैं तो आप तो कर देंगे, वो तो 22 मिनट का खेल भी नहीं है, 10 मिनट का भी नहीं है ना। जो बच्चा प्रिपेयर नहीं करके गया है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है ना। जो केवल फॉर्म भर के गया है तो वो कर लेगा, उसके लिए समय बहुत बच जाएगा। लेकिन जो बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है, सीरियस तैयारी करके गया है, वहां सॉल्व कर रहा है एक एक क्वेश्चन को, तो ये बहुत रेयर बात होती है।
तो अर्थमेटिक का अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाया तो बच्चा क्या जाता है, बच्चा जाता है एलजेब्रा में। सर एलजेब्रा तो स्किप करके आए, सारे क्वेश्चन छोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स आप, और यही एक दूसरा बच्चा क्या करता है, उसने अर्थमेटिक के 4-5 क्वेश्चन जो इजी थे वो कर लिए, लेकिन एलजेब्रा उसको भी नहीं आता था, लेकिन वो एलजेब्रा के बेसिक कवर करके गया था, केवल बेसिक्स, जिसमें L1 L2 क्वेश्चन होते हैं, L1 L2 क्वेश्चन करके गया। और इस 6-7 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाने हैं बच्चों जो कि बेसिक फॉर्मूला बेस है। बेसिक फॉर्मूला बेस मतलब जिसमें आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए, केवल फॉर्मूला प्लेस करने पे आंसर नहीं आएगा, लेकिन डुएबल क्वेश्चन है। अर्थमेटिक से जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जहां एक बच्चा जो एलजेब्रा को पूरा स्किप करके गया है वो यहां 5-6 क्वेश्चन कर पाया है, लेकिन अगले 3 क्वेश्चन में, क्योंकि वो बाउंड था कि मुझे अर्थमेटिक को तो करना ही करना है, वो 3-4 क्वेश्चन में काफी समय लगाया, 12-13 मिनट खत्म कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाए, पेपर खराब हो गया। बोलो यस और नो। एलजेब्रा का तो पत्ता भी नहीं हिल पाया सर, क्योंकि स्किप करके आए थे। लेकिन एक दूसरा बच्चा जो बेसिक करके आया था, हो सकता है कि वो यहां 2 क्वेश्चन सही कर ले। यहां 5 करके आया, आपने ही 5 किए, लेकिन जो केवल बेसिक कवर करके गया है बच्चों, उन बेसिक से यहां 2 क्वेश्चन सही कर लें, और 2 क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देंगे आपके पूरे क्वांट स्कोर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर टॉपिक आपका एक्सट्रीम लेवल पर हो, लेकिन किसी भी टॉपिक को पूरा स्किप ना करें। हर टॉपिक, कोई सेक्शन अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन पा रहा है तो उसके एटलीस्ट बेसिक कवर हो। बेसिक के साथ साथ L1 L2 कैटेगरी के क्वेश्चन कुछ कवर किए हो आपने। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं बच्चों में आपके लिए, मॉडर्न मैथ्स। कैट 2023 के पेपर उठा के देखना, स्लॉट, तीनों स्लॉट के पेपर देखना, केवल एक क्वेश्चन आया बच्चों मॉडर्न मैथ्स से, वो भी स्लॉट 1 में आया था, और वो काफी इजी क्वेश्चन था। जो बच्चा बेसिक भी करके गया है मॉडर्न मैथ्स के, वो ये क्वेश्चन करके आ गया, और जो बिल्कुल स्किप करके गया है उसके लिए तो बिल्कुल काले अक्षर है, बिल्कुल, है ना, काला अक्षर भैंस बराबर है उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए कई बार क्या होता है, वी नेवर नो कि किस सेक्शन से बहुत बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए। ज्योमेट्री बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल पे कुछ क्वेश्चन बना हुआ आ गया था सर, दोनों, मतलब एक क्वेश्चन राइट एंगल पे था, एक क्वेश्चन इक्विलेटरल पे था, एक सर्कल पे था, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल पे था। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी अगर पता होती तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ज्योमेट्री हो सकता है कि आपको कई बार काफी खौफनाक लग जाए कि बहुत ही भारी सेक्शन है, इतने फॉर्मूले हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन बच्चों हर साल आप पेपर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा। आप जब देखते हो, जब टीचर आपको सॉल्व करवाता है, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करवाता है, आपको लगता है इतना इजी क्वेश्चन है यार, है ना। वो इसीलिए बच्चों कि बेसिक से आपको क्वेश्चन मिलने हैं, इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर किया, थोड़ा सा दिमाग आपका अगर काम किया, तो आप वो क्वेश्चन सही कर जाओगे। इसीलिए बच्चों, कभी भी पूरे सेक्शन को स्किप ना करें। हाँ, अगर कोई सेक्शन अपनी स्ट्रेंथ नहीं बन पा रहे हैं, मतलब उसके टॉप लेवल तक हम नहीं जा पा रहे, तो हर टॉपिक के हमें एटलीस्ट बेसिक्स पता हो। कई बार वो बेसिक्स इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के 2023 में 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के बहुत इजी थे एक स्लॉट के अंदर। बच्चे कुछ तो स्किप करके गए थे, तो वो नहीं किए बिल्कुल भी। अलजेब्रा भी बहुत टफ आया, नहीं हो पाए, लेकिन जो बच्चा बेसिक ज्योमेट्री के बेसिक करके गया था, वो दोनों क्वेश्चन को करके आ गया, और बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बच्चों। आपको बताऊंगा बच्चों की कितने क्वेश्चंस पे कितनी एक छोटी सी गलती पर आपका कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। आप एक बहुत अच्छे आईआईएम से बेबी आईआईएम में आ जाते हैं, और बेबी आईआईएम से आप किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। क्लियर? तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है, किसी भी टॉपिक को आप कंप्लीटली स्किप ना करें। डोंट गेट पैनिक बाय द सिलेबस। तीसरी गलती जो आप लोग करते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, पहले अर्थमेटिक शुरू किया, फिर नंबर शुरू किया, फिर देखा कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री तो बहुत भारी सिलेबस है सर, इनइक्वालिटी है, स्पेशल इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बच्चे सिलेबस को देख के ही ये करूं, वो करूं, ये करूं, ये पैनिक हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ सेक्शन को स्किप कर देते हैं। पूरी जर्नी के अंदर, पूरी प्रिपरेशन के अंदर उनके अंदर ये टेंशन बनी रहती है कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस। बेटा सिलेबस अगर बड़ा है, बूंद बूंद करके घड़ा भरना है, और घड़ा भर भी जाता है बच्चों अगर आप रेगुलर रहते हैं। मैं कई बार आप क्लासरूम के अंदर भी ये बातें करता हूं कि 3 P's आर रिक्वायर्ड: पेशेंस, परसिवरेंस एंड
प्योरिटी इन योर एफर्ट्स। अगर ये 3 P आपके पास हैं गाइस, रिपीट विथ मी गाइस, पेशेंस, परसिवरेंस एंड प्योरिटी इन योर एफर्ट्स। अगर ये 3 P आपके पास हैं तो आप किसी भी एग्जाम में पूरी लाइफ में अच्छा करने वाले हो। कैट एग्जाम छोटी बात है बच्चों, 24 नवंबर के बाद बात नहीं करेंगे कैट एग्जाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन पूरे जीवन में ये बात काम आने वाली है गाइस कि पेशेंस अगर हमने दिखाया, परसिवरेंस, गिव अप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। क्लियर? कोई टॉपिक समझ में नहीं आ पाया, थोड़ा और जोर दिया, थोड़ा और जोर दिया, समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? हम बंद बुद्धि नहीं है, हम किसी से कमजोर नहीं है जो नहीं आ पाएगा। क्लियर? तो एफर्ट दें और सच्चाई रखें, अपनी कोशिश जो आपकी चल रही है, प्योरिटी इन एफर्ट्स, पवित्र होने चाहिए आपके एफर्ट्स, है ना। अपने आप को धोखा ना दें, पूरा एफर्ट लगाएं, ठीक है ना। तो डोंट गेट पैनिक बाय द सिलेबस। सिलेबस को देखकर घबराना नहीं है, ग्रेजुअली सब कुछ कवर हो जाएगा। पहले नंबर्स की प्रॉपर्टीज हो गई, अच्छा ज्योमेट्री हो गई, अर्थमेटिक तो सर ने बहुत पढ़ी है, मैंने भी काफी जोर लगाया था। एक काम करता हूँ, अलजेब्रा की बेसिक एक बार ट्राई तो करूं करने का, बेसिक फॉर्मूले से ट्राई तो करूं। फॉर्मूला देखा, अच्छा सर ने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए, बेसिक क्वेश्चन समझ में आए, सर ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, सर मैं तो कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्व कर पा रहा हूं अब अपने आप, वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। क्लियर? तो जो आप घबरा रहे थे पहले, थोड़ा आगे बढ़ो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो, आप सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं अब भी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें सिलेबस को देखकर परेशान नहीं होना है। नाउ स्टूडेंट्स, अगला आता है डोंट रन बिहाइंड ओनली हार्ड क्वेश्चंस। बच्चों ये बहुत अच्छी बात है। देखो हम जब भी, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो मैं तो कह रहा हूं कि ये एक आपका ट्री बना हुआ है, ये ट्री मैंने थोड़ा, मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है बच्चों, ड्राइंग और राइटिंग दोनों काफी अच्छी है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं मुझसे वो जानते हैं कि कितनी अच्छी है बच्चों ना। ये एक आपका ट्री है, इस ट्री का नाम है यूर कैट एग्जाम। इस कैट एग्जाम पर इस ट्री के ऊपर 22 फ्रूट्स लगे हैं। बच्चों यहां ओनली वर्ड पे ध्यान देना ना, 22 फ्रूट्स लगे हैं गाइस। एक दो फ्रूट यहां भी लगे हैं, एक दो यहां भी लगे हैं, एक दो यहां भी लगे हैं। आप यहां खड़े हैं, आप जा रहे हैं केवल इन क्वेश्चंस को, इन फ्रूट्स को तोड़ना चाह रहे हैं। अरे बेटा क्या ये मार्क्स भी अगर हम ले लेंगे जो हमारी रेंज में है तो हम काफी अच्छा एग्जाम में कर जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि 22 क्वेश्चंस को आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से अटेम्प्ट करना है, ना कि टॉपिक वाइज अटेम्प्ट करना है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको एक बार के लिए देखते ही आपने स्किप किया। हो सकता है कि अलजेब्रा या ज्योमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा हो 17th नंबर पे या 19th नंबर पे, जो आप हो सकता है कि 90 सेकंड्स 100 सेकंड्स में खत्म भी कर ले, आपका सही आंसर भी आ जाए। ओके, तो हमें केवल हार्ड क्वेश्चन प्रिपरेशन करते वक्त क्या होता है बच्चों, प्रिपरेशन करते वक्त बच्चा देखता है कि सर ने क्या पढ़ाया, सर को बहुत कुछ आता है, सर ने बहुत कुछ पढ़ाया है, लेकिन स्टूडेंट्स हम बेसिक कवर किए बिना, अधिकतर ऐसा होता है मैथ्स वाले स्टूडेंट के साथ, जो मैथ्स बैकग्राउंड से रहे उनके साथ ये दिक्कत ज्यादा होती है बच्चों। मैथ्स बैकग्राउंड में हमें तो बेसिक कैलकुलेशन आती है, प्लस माइनस में क्या है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूला हमें पता होते हैं, टफ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब टफ क्वेश्चन पे सॉल्व करें, पहला कर लिया, दूसरा हो गया, तीसरा करने लगे नहीं हो पाया, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट तक उसको ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पाया, उसको सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर कि कैसे क्या मिल जाए, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में डाल रहे हैं। अरे बेटा उस एक क्वेश्चन के कारण अगर आपने 1-1.5-2 घंटा खराब कर दिया है, तो आपको नहीं लगता बच्चों कि इसके अंदर किसी और टॉपिक की आप बहुत बेसिक्स कवर करके L1 L2 कवर कर लेते तो हो सकता है बच्चों की आपका एक नया टॉपिक तैयार हो जाता। मैं एक बात ये बोल दूं बच्चों की, मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूं हार्ड क्वेश्चंस के। हम जब क्लासरूम में क्वेश्चंस कवर करते हैं तो हर कैटेगरी के क्वेश्चन कवर करते हैं। हार्ड क्वेश्चन आपको करने चाहिए प्रिपरेशन करते वक्त, लेकिन ओनली हार्ड क्वेश्चन नहीं करने चाहिए बच्चों। हार्ड क्वेश्चन तो जो आप प्रिपरेशन में करोगे तो आपको थोड़ा आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आप सोचना सीखेंगे। नए क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो माइंडसेट है वो तभी डेवलप हो पाएगा जब आप हार्ड क्वेश्चन करेंगे।
लेकिन अगर आप केवल हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत ज्यादा समय भी खराब कर लेंगे, और बेसिक्स पे अगर आपने काम नहीं किया है तो आप कहीं ना कहीं कैट एग्जाम में इसका नुकसान पा रहे होंगे फॉर श्योर। ओके, तो हार्ड क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जब किसी टॉपिक के L1 L2 क्वेश्चन हो जाएं, सारे PYQs भी हो जाएं, तब उस टॉपिक के बहुत अच्छे क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग सम पे जाएं, आपके थॉट प्रोसेस को मजबूत करेंगे, तब इन हार्ड क्वेश्चन का फायदा है। केवल मैथ्स हमारी अच्छी है इसीलिए हमको तो हार्ड क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहिए, तो आपको ये बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे देता हूं गाइस। ओके ना, तो हमें फोकस करना है पहले इन सभी फ्रूट्स के ऊपर, ये हमारे पास होने चाहिए एग्जाम के अंदर। ओके, प्रिपरेशन करते वक्त किसी टॉपिक में अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद ही उसके हार्ड क्वेश्चन पे जाएं। टॉपिक शुरू हुआ नहीं, हमको तो क्वालिटी क्वेश्चन कराओ सर, क्वालिटी क्वेश्चन ही करते हैं हम तो काफी अच्छे बच्चे हैं, हम तो 90% वाले बच्चे हैं, वो गलती हो जाती है, फिर वहां एग्जाम के अंदर आप सफर करते हैं फिर ना। टू मच अटेंशन ऑन पर्टिकुलर सेक्शन गाइस, ये अगेन इंजीनियर्स के साथ काफी होता है बच्चों, वो एक ही सेक्शन पर क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन दे देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, एक काफी अच्छा है बच्चों आपका सेक्शन पहला ही था नंबर्स, ये एकदम प्रूवन बात मैं कह रहा हूं आपको ना, एकदम प्रूवन बातें हैं नंबर्स। क्या है बच्चों नंबर्स के अंदर, बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं सर, आपका फैक्टर्स है, रिमाइंडर्स है, फैक्टोरियल्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें काफी नए लगते हैं, और पढ़ने के बाद अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि इसका तो ये बेसिक ही पता है, ये बेसिक ही पता है। तो बच्चे क्या नंबर्स ही नंबर्स करते जा रहे हैं, मतलब वो 40 घंटे सर ने पढ़ाया नंबर्स, 40 घंटे एक अच्छा नंबर है, 35-40 घंटे आपको नंबर्स माना कि कवर कराया किसी टीचर ने स्टार्टिंग में, जब आपने जनवरी में प्रिपरेशन शुरू किया था। अब अगर आप 35-40 घंटे करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्शन को कम वेटेज दे पाएंगे, है ना। तो अभी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा फॉर श्योर, लेकिन बच्चों मैं इसी पॉइंट को कंटिन्यू करता हूं कि नंबर से बच्चों को क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, किसी सेक्शन से बच्चों को प्यार हो जाता है, बच्चे वही करते हैं बस, भाई अर्थमेटिक करने लग गए, अर्थमेटिक ही करना है, अर्थमेटिक करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। डी डे पर जो आपके 9 to 10 क्वेश्चन होने हैं, वो कितना भी जोर हम लगा लें, उसमें से 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें कहीं ना कहीं पीछे ले जाएंगे अगर उनको अटेम्प्ट किया तो। क्लियर, तो दूसरे सेक्शन पे भी हमारी कमांड होनी चाहिए। अब नंबर्स में क्या होता है बच्चों, नंबर्स में अर्थमेटिक में दोनों में होता है कि बच्चा नंबर्स पे एक बार समझ में आ गई बातें, काफी लॉजिकल भी लगता है, और ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो बहुत भारी आदमी बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत ही ज्यादा चीजें मेरे को समझ में आ रही है, सारे बेसिक मेरे को पता है, सर ने तो इतनी भारी बात बता दी, ये भी समझ में आ गई। बच्चे को नंबर से प्यार हो जाता है, बच्चा नंबर सिस्टम में दुनिया भर के रिमाइंडर्स के क्वेश्चन कर रहा है, दुनिया भर के फैक्टोरियल्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है ना। फैक्टर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको करने भी चाहिए, लेकिन 5 क्वेश्चन करो चलेगा, 50 क्वेश्चन करोगे नहीं चलेगा। आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट केवल नंबर्स पे नहीं कर सकते जहां 1 से 2 क्वेश्चन होने। हाउएवर नंबर्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी पूरी क्वांट के अंदर आपका दिमाग को डेवलप करने में काम आएगा, तो नंबर्स को स्किप नहीं करना है, लेकिन बहुत ज्यादा पागल भी नहीं हो जाना है। डोंट गिव टू मच अटेंशन ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अर्थमेटिक पे बच्चे सॉल्व करने लगते हैं, अर्थमेटिक ही कर रहे हैं, भाई फरवरी में प्रिपरेशन शुरू किया था तब से लेके आज तक अर्थमेटिक ही कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टू मच अटेंशन ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन आपको कहीं ना कहीं बहुत पीछे ले जाता है, आप दूसरे सेक्शन पे उतना अटेंशन नहीं दे पाते जो आपको देना चाहिए। ओके ना, तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, 5 पॉइंट तो मैंने कवर कर लिए हैं, और एक छठा पॉइंट मैंने थंबनेल पे और क्लास का टाइटल में भी 5 पॉइंट दिए, लेकिन एक 6th पॉइंट और लेके आ रहा हूं जो कि आप कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय द क्वेश्चंस दैट यू सी इन मॉक्स एंड इन डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स। मॉक्स के अंदर क्या होता है, बच्चा मॉक के देने जाता है, और मॉक के अंदर वो, अगर बच्चों आप फील कर रहे हो मेरी हर बात, अगर आपको लग रहा है कि सर एकदम सही कर रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपको मॉक्स देने के बाद लगता है कि सर ये क्या था पेपर,
सर क्या हो गया ये, क्या कैसे होगा, कैसे 22 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे? अरे बोलो यस और नो। मॉक्स को लेकर आपको डीमोटिवेट इसलिए नहीं होना है, बिकॉज देखो ये सच्चाई भी है। आज हम भी अगर मॉक्स वगैरह बनाते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म अच्छे मॉक टेस्ट बना रहे हैं, लेकिन एक होड़ लग गई है कि मेरा मॉक सबसे अच्छा है, या मेरा मॉक सबसे अच्छा है, या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मॉक सबसे अच्छा है, तो सब अपना अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स के अंदर क्या परसेप्शन है गाइस कि जो मॉक जितना टफ वो उतना अच्छा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं गाइस कि जो मॉक जितना टफ होता है स्टूडेंट्स उसी को उतना अच्छा मान लेते हैं? तो इस चक्कर में माना कि ए इंस्टीट्यूट ने एक मॉक बनाया, वो एक टफ था, तो बी को पता पड़ा कि इसका तो इतना ही टफ है, अपना तो इससे भी अच्छा होना चाहिए, तो बी ने और टफ बनाया। फिर ए ने अगले दिन देखा अच्छा ये अगली सीरीज में और टफ लेके आया, फिर डी टफ लेके आया, फिर सी टफ लेके आया, और टफ करते करते ये एक जगह ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं बच्चों जो कि बहुत टफ क्वेश्चंस आपको मार्क्स में दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल कैट एग्जाम में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलने, बहुत लॉजिकल भी मिलने हैं, कुछ इजी भी मिलने हैं, मॉडरेट लेवल भी मिलने हैं, और कुछ आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग सम भी मिलने हैं। तो कैट एग्जाम में आपको सारा मिक्स मिलना है। लेकिन मॉक्स वगैरह में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा आपको टफ क्वेश्चन कई बार दे दिए जाते हैं, और वो अच्छा भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसकी मॉक्स में टफ क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। मॉक्स को लेकर मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा स्टूडेंट्स। मॉक्स के अंदर टफ क्वेश्चन करने का फायदा ये रहता है स्टूडेंट्स कि हम उस 40 मिनट की टाइम फ्रेम में सोचना सीखते हैं। हम गलतियां करते हैं, हम बाद में जब सॉल्यूशन देखते हैं तो प्लस माइनस की गलती कर दी, यार पूरा क्वेश्चन सही था, अरे ये कंसेप्ट तो मेरे को पता ही नहीं था यार। एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट को मेरे एक फेयर रजिस्टर में लिख लेते हैं कि मिक्सचर का ये कंसेप्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन इस मॉक टेस्ट के अंदर इस क्वेश्चन में काम आ रहा है, सही भी है, तो ये मेरे काम आएगा। मॉक्स का एडवांटेज जो है वो आपकी एक्चुअल थॉट प्रोसेस को डेवलप करना और लर्निंग को लेकर है। तो उसके क्वेश्चन अगर सही नहीं हो पाते हैं आपसे, तो उसको लेकर आप परेशान ना हो, डीमोटिवेट ना हो जाएं बच्चों। डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय द क्वेश्चंस दैट यू सी इन मॉक्स। एंड सबसे बड़ी बात, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स। अब ये डाउट सॉल्विंग ग्रुप में क्या होता है बच्चों कि बच्चे मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट लेके उसी क्वेश्चन को लिखकर, अब बच्चे को नहीं पता पूछता है सबसे, तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भी अधिकतर आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आपको। क्लियर? तो ये परसेप्शन ना बना ले कि कैट एग्जाम में आते ही ऐसे ही है। कैट एग्जाम में रियलिस्टिक पेपर आता है बच्चों, जिसमें हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ होता है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन भी है, कुछ 2-3 क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मॉडरेट, और कुछ क्वेश्चन थोड़े हाई ऑर्डर थिंकिंग सम। ओके, तो कैट एग्जाम आपका रियलिस्टिक एग्जाम होना है, जिसमें आपको मिल जाएगा बहुत कुछ अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो मॉक्स और ये डाउट सॉल्विंग ग्रुप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको लेकर आप परेशान ना होइए। बच्चे एक बार 5 क्वेश्चन देख लेगा किसी डाउट सॉल्विंग ग्रुप में तो परेशान हो जाएगा, पांचों ही नहीं आ रहे मेरे को तो। अरे बेटा वो पांचों ही क्योंकि वो टफ क्वेश्चन है, वो मॉक्स वगैरह से कहीं से बच्चे को मिल जाते हैं, वो आपसे पूछ लेता है। तो ये 5 गलतियां मेनली आपको नहीं करनी है। छठी गलती तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है आप नहीं करेंगे। तो ये 5 गलतियां अगर आपने ध्यान रख लिया गाइस, आई गारंटी यू कि आप कैट एग्जाम के क्वांट सेक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। इन 5 गलतियों को हमें नहीं करना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या ये स्ट्रेटेजी आपके लिए हेल्पफुल होगी? और अगर हेल्पफुल होगी, किस तरीके से हेल्पफुल होगी, ये सब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कितनी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करें, शेयर कर दें वीडियोस को मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।